100 शब्द प्रति मिनट एडिटोरियल डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। रेडी हो जाइए। स्टार्ट। श्रम कानूनों में कोई भी संशोधन प्रायः बहस का कारण बन जाता है। हाल में कुछ राज्यों द्वारा एक दिन में 12 घंटे की श्रम अवधि के प्रावधानों को अनुमति देने की पहल पर भी बहस छिड़ना तय है। फरवरी में कर्नाटक ने अपने श्रम विधानों में कुछ बदलाव किए थे। इन बदलावों के तहत एक दिन में 12 घंटे काम, 3 महीनों में निर्धारित समय के बाद भी काम के घंटे 75 से बढ़ाकर 145 करना और महिलाओं को रात्रि में काम करने की अनुमति देना शामिल थे। हालांकि इन बदलावों के बाद भी एक सप्ताह में काम के कुल निर्धारित 48 घंटे की शर्त बरकरार रखी गई थी। पैरा। अप्रैल में तमिलनाडु ने भी ऐसे ही बदलाव किए थे, मगर विपक्षी दलों और मजदूर संघों के तीखे विरोध के बाद राज्य सरकार को इन्हें वापस लेना पड़ा। ऐसी खबरें हैं कि उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्य भी अपने श्रम कानूनों में इसी तरह के संशोधन करने की तैयारी कर रहे हैं। पैरा। ये खबरें इस ओर इशारा करती हैं कि 8 से 9 घंटे के बजाय एक दिन में 12 घंटे काम का प्रावधान कई वैश्विक अनुबंध विनिर्माता कंपनियों के अनुरोध पर किया गया है। पहले दिन में 9 घंटे काम करने की अनुमति थी। पैरा। श्रम कानूनों में संशोधनों के बीच यह प्रश्न उठना लाजिमी है कि ये कदम उचित है या अनुचित, मगर इस प्रश्न पर विचार करते समय मुख्य रूप से 2 विषयों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। पहला विषय यह है कि क्या विधानों में संशोधन से उत्पादकता बढ़ती है या नहीं, और यह अधिक निवेश लाने और इससे भी महत्वपूर्ण रोजगार के अवसर सृजित करने में सक्षम हैं या नहीं। दूसरा विषय यह है कि क्या कानूनों में ऐसे बदलाव कहीं कार्यस्थल पर माहौल तो नहीं बिगाड़ देंगे या इनसे मजदूरों का शोषण तो नहीं बढ़ जाएगा। पैरा। नीति निर्धारकों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि निवेशक या संयंत्र मालिक के हितों और कामगारों के हितों में असंतुलन की स्थिति पैदा नहीं हो, मगर ऐसा सुनिश्चित कर पाना प्रायः मुश्किल होता है, क्योंकि कभी-कभी निवेशक एवं कामगार दोनों के लक्ष्य एक दूसरे के विपरीत होते हैं। पैरा। आइए एक दिन में 12 घंटे काम के प्रस्ताव पर 2 संदर्भों उत्पादकता एवं श्रम सुरक्षा में विचार करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि श्रम कानूनों में संशोधन कार्य संस्कृति एवं उत्पादकता को किस दिशा में ले जाते हैं। अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली फॉक्सकॉन जैसी कई कंपनियां लंबे समय से कहती रही हैं कि 12 घंटे काम करने के प्रावधान से उत्पादकता बढ़ती है। इन कंपनियों के अनुसार दुनिया के कई देशों में 12 घंटे काम का चलन है। इन कंपनियों का अभिप्राय यह है कि अन्य सभी बातें बराबर हों तो भी 12 घंटे काम के प्रावधान के बिना उत्पादकता नहीं बढ़ सकती और भारत में कोई संयंत्र
चीन, ताइवान या कोरिया में स्थापित संयंत्रों से मुकाबला नहीं कर पाएगा। मगर यह भी सच है कि अन्य कारक जैसे पूंजी लागत, माल ढुलाई कर, कुल उत्पादन लागत और बड़े उपभोक्ता बाज़ारों से निकटता सभी देशों में एक समान नहीं हैं। कोई संयंत्र स्थापित करने में ये बातें काफ़ी अहम होती हैं। स्टॉप। धन्यवाद दोस्तों।